आज मुझे फिर इस बात का गुमान हो, मस्जिद में भजन, मंदिरों में आज़ान हो, खून का रंग फिर एक जैसा हो, तुम मनाओ दिवाली और मेरे घर पर रमज़ान हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमिदानी। दरअसल जिस आपसी सौहार्द और भाईचारे का हम सभी हिंदुस्तानियों को गुमान था, आज वो विवादों में चल रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देश में पिछले कई दिनों से अजान को लेकर विवाद चल रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी समेत कई राज्यों में इस विवाद को तूल दिया जा रहा है। पहले महाराष्ट्र में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने राज्य सरकार से मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को हटाने की मांग की। इसके बाद कर्नाटक में कुछ हिंदुत्व संगठनों ने ऐसी ही मांग कर दी। वाराणसी में भी कुछ लोगों ने कह दिया कि जब जब नमाज होगी तब तब वे हनुमान चालीसा बजाएंगे। मामला बढ़ते देख सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने बीते दिनों एक याचिका दाखिल कर लाउडस्पीकर से होने वाली अजान पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग भी कर दी। अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन इस विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो वायरल हो गया है। इसमें वे अजान के वक्त अपना भाषण रोक देते हैं। पीएम मोदी का ये वीडियो 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान का है। तारीख थी 27 मार्च 2016। पीएम मोदी उस दिन मिदनापुर जिले पहुंचे थे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के कैंपेन की शुरुआत करने। वहां खड़गपुर के बीएनआर ग्राउंड पर वे बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान पीएम मोदी अचानक चुप हो जाते हैं। कुछ सेकंड लगता है कि आगे की बात कहने के लिए पीएम मोदी ने छोटा सा टाइम गैप लिया हो, लेकिन जब वे अगले 1 मिनट से भी ज़्यादा समय तक चुप रहे तो सबका ध्यान पास की मस्जिद में हो रही अजान पर गया। माफ़ करें, अजान चल रही थी। हमारे कारण किसी की पूजा प्रार्थना में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने कुछ देर के लिए विराम ले लिया। यह प्रधानमंत्री मोदी के शब्द थे। मस्जिद के लाउडस्पीकर से होने वाली अजान के प्रति पीएम मोदी का ये भाव देखकर लोग कह रहे हैं कि कभी देश के प्रधानमंत्री ने इसके लिए अपना भाषण भी रोक दिया था और अब उसी के खिलाफ उनकी ही पार्टी मुखर होकर बोल रही है। बहरहाल ये पहली बार नहीं था जब प्रधानमंत्री ने अजान के दौरान अपना भाषण रोका हो। वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने ऐसा ही जेस्चर दिखाया था। 29 नवंबर 2017 को नवसारी में वे बीजेपी की रैली को संबोधित कर रहे थे। तभी अजान की आवाज़ सुनाई देती है और मोदी ने अपना भाषण बीच में रोक दिया। इसके अलावा 3 मार्च 2018 को बीजेपी मुख्यालय में भी उन्होंने अपने भाषण को रोका था। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में वे कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे थे। भाषण शुरू होने के 1 मिनट बाद ही पास के मस्जिद में से अजान आनी शुरू हो गई थी। इस पर पीएम मोदी ने कहा था, 2 मिनट रुकेंगे, अजान पूरी हो जाए उसके बाद बात करेंगे। प्रधानमंत्री के ये वीडियो ऐसे समय में वायरल हो रहे हैं जब कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा और हेट स्पीच को लेकर उनकी चुप्पी पर लोग सवाल उठा रहे हैं। एक दिन पहले ही 26 अप्रैल को 100 से ज़्यादा पूर्व नौकरशाहों ने इस सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। उन्होंने पत्र में लिखा कि बीजेपी शासित राज्यों में मुस्लिम समुदाय सांप्रदायिक नफरत का शिकार हो रहा है। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की कि वे देश में चल रही नफरत की राजनीति को खत्म करने को कुछ कदम उठाएं। देश में पिछले कुछ दिनों से लाउडस्पीकर पर अजान का विरोध किया जा रहा है। हालांकि ये विरोध तो कई सालों से लगातार जारी है, लेकिन अब एकदम से चर्चाओं में आ गया है। हिंदू संगठनों ने कई शहरों में इसके विरोध में तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है। इसी विवाद को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश देते हुए कहा है कि धार्मिक स्थलों में अगर लाउडस्पीकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी आवाज़ परिसर तक ही सीमित रहे। ऐसे में लोगों के मन में सवाल चल रहा है कि आखिर मस्जिद में अजान के लिए लाउडस्पीकर क्यों ज़रूरी है और इसका इस्लाम से क्या कोई कनेक्शन है। अगर इस्लाम में लाउडस्पीकर की बात की जाए तो जब धर्म बने थे तब लाउडस्पीकर नहीं हुआ करते थे। इतिहास से यह बात साफ होती है कि पहले इमाम अपनी तेज़ आवाज़ से ही अजान पढ़ते थे, जिससे आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को नमाज के समय का अंदाज़ा हो जाता था और वे मस्जिद में आ जाते थे। आज भी जिन मस्जिदों में लाउडस्पीकर नहीं है वहाँ ऐसा ही होता है। कई देश में ऐसा भी है जहाँ मस्जिदों में लाउडस्पीकर नहीं होता, हालांकि तेज़ आवाज़ में अजान ज़रूर दे दी जाती है। हालांकि भारत में लड़ाई अब बढ़ती ही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में दखल दे चुका है। उसके बावजूद भी विवाद लगातार जारी है। इस्लाम के हिसाब से देखा जाए तो अजान देने के लिए
मस्जिदों में लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। अजान तो लोगों को नमाज के लिए बुलाने का एक तरीका है जिसमें अल्लाह की बात कही जाती है। ऐसे में अजान लाउड स्पीकर में हो या बिना उसके, बात एक ही है, यानी धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल आता है कि धर्म से लेना देना नहीं है तो मस्जिद में क्यों लाउड स्पीकर पर अजान दी जाती है। इस सवाल के जवाब पर लोगों की अपनी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन आम तरीके से बात करें तो पहले मस्जिदों में इमाम को अजान लगाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। इसके लिए उन्हें तेज़ आवाज़ में अजान देनी होती थी। धीरे धीरे लाउड स्पीकर का चलन आ गया और इसका इस्तेमाल होने लगा। अब इमाम लाउड स्पीकर से अजान देते हैं और ज़्यादातर लोग तक आवाज़ पहुँच भी जाती है। इस्लाम के इतिहास से लेकर अब तक कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है, ना ही बताया गया है कि अजान पढ़ने के लिए लाउड स्पीकर का होना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी अपडेट हुई तो मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगा दिए गए। इसके पीछे कोई कारण हो यह ज़रूरी नहीं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।